नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोशी आप सभी के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु केतु के गोचर की। 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करके वो जहां हैं वहां से एक राशि पीछे आ गए हैं, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चलते हैं। राहु आ गए हैं मीन राशि से कुंभ राशि में, केतु आ गए हैं कन्या राशि से सिंह राशि पे। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के ऊपर। मेरा राशिफल लग्न आधारित है, इसलिए अगर आपका लग्न कन्या है तो ये वीडियो आप देखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए ये वीडियो नहीं है दोस्तों। हाँ, आपके अगर लग्न में 6 नंबर लिखा है या कन्या राशि अगर आपके लग्न में है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, राहु केतु के गोचर पे बात करने से पहले मैं राहु केतु के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि राहु और केतु हैं क्या। दोस्तों, राहु और केतु एक ही राक्षस थे जिनका सर काट दिया गया था। ऊपर के सर को, गर्दन से लेकर सर को हम राहु कहते हैं, और नीचे के भाग, गर्दन से नीचे के भाग को हम केतु कहते हैं। यानी राहु के पास एक विशेष चीज है, सर है, जहां पर दिमाग है, सोच है, विचार है, कल्पना है, सपने हैं, सोचने वाली हर चीज राहु के पास है। तो परिणाम की हम चाहत करते हैं, इच्छा, कामना, फल, ये सब राहु के पास है। जबकि केतु के पास केवल दिल है, जो कि जिसे हम प्योरिटी का कारक मानते हैं, और उसके पास में केवल पैर है। केवल ईमानदारी से, नैतिकता से, केवल देने की भावना से, केवल करना, क्योंकि पैर है, केवल करना, बिना सोचे विचारे चीजों को करना, लेकिन प्योरिटी के साथ करना, सच्चाई के साथ करना, ईमानदारी के साथ करना, ये केतु है। भोग राहु है, योग केतु है। माया राहु है, जो भगाती है, दौड़ाती है, इच्छाओं के पीछे हमको दौड़ाती है, भगाती है, मटेरियल जगत के पीछे, पदार्थ जगत के पीछे। और अध्यात्म जो है, मुक्ति का कारक जो है वो केतु है। अब चूंकि केतु मुक्ति का कारक है, इसीलिए वैराग्य केतु का गुण आ जाता है, क्योंकि बिना वैराग्य के मुक्ति होती ही नहीं। जब तक आपको चीजों से वैराग्य नहीं होगा, मुक्ति संभव ही नहीं है। और राहु टोटल मोह माया के साथ में आपकी जितनी भी डिजायर है, जितनी भी सोच है, जितने सपने हैं, और जितने प्रकार के धोखे, छल, कपट, फरेब, ये सब कुछ है, ये सब राहु है। क्योंकि ये सारी बातें दिमाग में आती है, क्योंकि राहु को जब सफलता चाहिए तो वो कैसे भी चाहिए, तो उससे छल, कपट, फरेब करने से कुछ भी एतराज नहीं होता है। कैसे भी चाहिए मतलब चाहिए, हमारा दिमाग यही करता है। हमारा दिमाग हमेशा हमें चाहिए की ओर लेके जाता है, और वो कैसे भी चाहिए। हमारा दिल हमसे बोलता है कि नहीं, ये सही है, ये गलत है। एक्चुअली हमारा दिल ही हमारी आत्मा है। हमारा दिल हमारी आत्मा की आवाज है। तो हमारी आत्मा कभी भी, आत्मा अपवित्र नहीं होती है। आत्मा हमारी जो होती है वो प्योर होती है, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ी होती है। जुड़ी क्या होती है, वो परमात्मा का ही एक अंश है। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश होता है, तो वो तो प्योर ही होता है। हमारा दिमाग जो होता है वो छल करता है, कपट करता है, धोखा फरेब करता है। आइए अब बात करते हैं आपके कहाँ पर क्या ग्रह बैठे हैं, तो उसके आधार पे ये मैंने जो राहु केतु के बारे में बताया, ये आपको आगे सपोर्ट करेगा समझने के लिए। आपके 12वें भाव में यानी सिंह राशि पे केतु विराजमान है। मैंने अभी बताया कि केतु जो है वो आध्यात्मिक ग्रह है, केतु योगी है, राहु भोगी है। तो योगी का लाइफ क्या होता है, जो मिल गया खा लिए, जहां मिल गया रह लिए, जीवन कल के बारे में विचार ही नहीं करना, सुबह किए, रात किए, और जीवन तमाम। केतु दूसरा नाम है देने का, और राहु दूसरा नाम है लेने का। लेना राहु है और देना केतु है। अब केतु जहां पे 12वें भाव में विराजमान है, 12वें भाव की चीजों से आपको ये पहले कट करेंगे। अगर आप 12वें भाव की किसी प्रकार की चीजों से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, अगर आप जेल के व्यापार से जुड़े हैं, जेल से किसी प्रकार से जुड़ के कोई काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर में आप हैं, मतलब किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट का काम आप करते हैं, योग से आप जुड़े हैं, योगा टीचर वगैरह आप हैं, विशेष तौर पे आप विदेश में कोई काम करते हैं, विदेशी किसी संस्था के साथ जुड़ के कोई काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर केतु इन चीज़ों में कट लगाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि केतु कट लगाते हैं। सामान्य ज्योतिष में क्या कहा जाता है, केतु कट के कारक है, यानी चीज़ों को हमसे छुड़ाते हैं। हमारी अगर विदेश में नौकरी है तो वो छूट जाएगी, हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, या किसी प्रकार के योगा टीचर हैं, या इस तरह के कोई काम करते हैं, तो हम उससे अलग हो जाएंगे, वो छूट जाएगा या छोड़ना पड़ेगा। ये केतु है।
लेकिन कब? जब आप यहाँ के लिए राहु बनेंगे। राहु बनने का अर्थ है कि आप जब इन चीजों के पीछे भागेंगे, इन सारी चीजों से मुंह माया पालेंगे, इनसे और सपने सजाएंगे और डिजायर पालेंगे और इच्छाएं कामनाएं पालेंगे तब। लेकिन ठीक इसके उल्टे, जो मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, उपाय, दान, पूजा पाठ ये शायद उतना काम ना करे जितना कि वो ग्रह बन जाना, ग्रह के नेचर को अडॉप्ट कर लेना सबसे जादुई ढंग से काम करता है। फिर वो ग्रह आपको एक रत्ती तकलीफ नहीं देता, बल्कि वो आपका सपोर्टर बन जाता है जब हम उसके जैसे बन जाते हैं। समझिए ना, आपका लाइफ पार्टनर है, पति या पत्नी या दोस्त है, हम उसी के जैसे बन जाए तो क्या हमारा कोई भी झगड़ा उससे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। पत्नी हमारे जैसे बन जाए या हम पत्नी के जैसे बन जाए तो क्या झगड़ा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। भाई और आदमी को चाहिए क्या? बस यही बात ग्रहों के साथ है। जब हम ग्रह जो चाहते हैं, जब हम वो बन जाते हैं तो ग्रह फिर हमें और प्रॉब्लम नहीं देते। अब केतु का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको तकलीफ देना, आपको परेशानी देना, चीजों को छुटाना। और वहां पे आपको फाइनली आपको बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है और आप रियलाइज करते हैं कि सारी चीजें बेकार है, किसी बात का कोई मतलब नहीं है और आपको वैराग्य हो जाता है, उन बातों से आपको वैराग्य हो जाता है। यही तो केतु चाहते हैं कि आपको वैराग्य हो जाए। लेकिन अगर हम स्वयं से जिस भाव में केतु आपके गोचर में आ गए और कुंडली में भी जिस भाव में आपके परमानेंट बैठे हैं, उस भाव को लेके अगर आप वैराग्य धारण कर लेते हैं, अब उन चीजों को लेकर तटस्थ हो जाते हैं, उन चीजों के प्रति कर्म तो करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, केतु केवल कर्म है और दिल से है, क्योंकि उसके पास हार्ट भी है। ईमानदारी से, प्योरिटी से, नैतिकता से, देने के भावना से आपको कर्म को करते हैं। आप पूरे जगत को देने के भावना से आप जब कर्म करते हैं तो केतु आपको इतना ज्यादा देते हैं, इतना अच्छा देते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। केतु तब देते हैं जब हम छोड़ देते हैं। जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो केतु नहीं देते, उल्टा जो है वो भी ले लेते हैं। केतु तब लेते हैं, तब कट लगाते हैं जब हम चाहते पालते हैं, हम राहु बनते हैं। अगर आप राहु नहीं बनते हैं, आप प्योर केतु बन जाते हैं, तो केतु आपको फिर भर भर के देते हैं। बाबा रामदेव बाबा 25 साल पहले प्योर केतु वाले बंदे हैं, आध्यात्मिक बंदे हैं, योगा सिखाने आए थे। आज भी वो योगा सिखा रहे हैं, आज भी वही ऑरेंज कलर का दुपट्टा लपेट के वो सिखाते हैं और वही 2 निवाला खाते हैं। लेकिन आज 25,000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। क्यों? जब सब कुछ छोड़ दिया तो केतु ने उन्होंने दे दिया। हिमालय चुके नासी हुए हैं, RS लेके प्रचार करते थे और फाइनली उनको बुला के गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको बुला के देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और आज पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। क्यों? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो जब सब छोड़ देते हैं तो केतु सब दे देता है। ये खासियत है केतु। तो केतु बन जाइए 12वें भाव के लिए। अगर 12वें भाव के काम करते हैं तो आप केतु बन जाए, उन चीजों के प्रति केतु बन जाए, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं भी एक रत्ती भी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और केतु आपको उम्मीद से ज्यादा देंगे। अगर 12वें भाव से संबंधित कोई आपको खराब रिजल्ट आ रहा है और आप उसको केतु नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर मैं उसके उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे बेस्ट उपाय है मेडिटेशन। केतु के लिए मेडिटेशन से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन करिए, क्योंकि केतु आध्यात्मिक ग्रह है, मेडिटेशन से ही सधते हैं। मेडिटेशन के अलावा दान की अगर बात करें तो खट्टे मीठे फलों का दान केतु के लिए किया जाता है। तो आप आम है, नींबू है, केला है, इस तरह के खट्टे मीठे फलों को आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं और मंदिर में भी दान कर सकते हैं। मंत्र की बात करें तो ओम केतुआय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। और केतु के लिए सबसे बढ़िया है, आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, वो बेस्ट उपाय है माँ केतु के लिए। केतु के लिए माँ दुर्गा की पूजा। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके बैठे हैं 6ठे भाव में। दोस्तों मेरे हिसाब से तो आज 95% लोग राहु हैं ही, मटेरियल जगत में डूबे हुए हैं, चाहते इच्छाओं में डूबे हुए हैं, हर पल राहु की श्रेणी में ही आते हैं। 5% लोग मुश्किल से आध्यात्मिक हैं या आध्यात्मिक की समझ रखते हैं। 95% लोग राहु हैं, तो राहु बनने जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि किस चीज के लिए राहु बने, अब यहां पे ये मैटर करता है।
छठे भाव में राहु का होना, छठा भाव के जो काम है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। डॉक्टर हैं, फाइनेंसर हैं, वकील हैं, वो यहीं से बनते हैं। ऋण रोग शत्रु हम यहाँ से देखते हैं, तो ऋण देना भी और लेना भी दोनों यहीं से, इसलिए फाइनेंसर। बीमारी मतलब एक डॉक्टर और एक मरीज दोनों यहीं से होते हैं। और शत्रु यानी वकालत में वकील और शत्रु दोनों ही हम यहीं से देखा जाता है। और सबसे बड़ा ये एरिया है, ये सर्विस सेक्टर है हमारा। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी प्रकार के भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस देते हैं, जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एक एस्ट्रोलॉजर, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जोमेटो, स्विगी, ये सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। कोई भी इस तरह का उपदेशक होता है या आपको कंसल्टेंट होता है, जो आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब आपके सेवा व्यवसाय में ही आते हैं। सेवा व्यवसाय यानी जहाँ पे हम कोई खरीदी बिक्री नहीं करते, हम अपनी सर्विस देते हैं, सेवाएं देते हैं, वो सेवा व्यवसाय हो गया। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है दोस्तों। अब यहाँ पर राहु रुकावट बाधा भी हैं, चिंता परेशानी भी हैं, स्ट्रगल भी हैं, धोखा छल कपट भी हैं। धोखे में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि राहु धोखा है, लेकिन धोखा खाना भी राहु है और धोखा देना भी राहु है। आप धोखा देंगे तो रातों रात आपको आसमान में पहुंचा देंगे राहु, आपको ऊंचाइयां दे देंगे, लेकिन एक दिन इस तरह से गिराएंगे कि फिर संभलने का कोई मौका नहीं मिलेगा और पूरा खाक में मिला देंगे। ये राहु है। लेकिन अगर आप धोखा खा लेते हैं, आप धोखा खा लीजिए, तो अगर आप धोखा खा लेते हैं तो उस स्थिति में जो आपकी सफलता होगी वो एवे नहीं होगी, वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी और उसमें आप लगातार सफलता अर्जित करते रहेंगे राहु होने के बावजूद। दूसरा, राहु है किसी चीज को बड़ा कर देना, राहु है बड़ा। तो जैसे आप सर्विस सेक्टर में अक्सर करके ये होता है कि राहु वाले बंदों के साथ में ये होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो उनको लगता है ये बेकार है, अच्छा नहीं है, मजेदार नहीं है। दूसरे का काम, दूसरे का लाइन, दूसरे का एरिया उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि वो रास्ता ज्यादा अच्छा है, ये रास्ता ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, मेरे को ये करना चाहिए। और होता ये है कि यहाँ से आप हट जाते हैं, वहां कुछ होता ही नहीं, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, वहां कुछ मिलता ही नहीं है। तो ना आप यहाँ के रहते हैं ना आप वहां के रहते हैं, आपको सारी चीजें चली जाती है। तो राहु के समय के लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है। राहु बेसिकली क्या है, राहु जिस भाव में होता है वो आपको बोलता है कि इस भाव के प्रति आप पागल बन जाइए, दीवानापन लगा दीजिए। तो अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं या सर्विस सेक्टर में हैं, तो अपने जो काम है उस काम के प्रति आप पागल बन जाएं, उस काम को चेंज ना करें, उस काम के प्रति आप पागल बन जाएं। दूसरा, उस काम को बड़ा कर लें, यानी आप बड़े स्केल पे, बड़े स्तर पे काम को करें। जब आप उस काम को बड़े लेवल पे करते हैं तो राहु आपको सपोर्ट करते हैं और आप सक्सेसफुल रहते हैं। और जब आप काम को छोटे पैमाने पे ही करते रहते हैं तब आपको राहु जरूर तकलीफ देते हैं, क्योंकि छोटा या वो न्यूनतम जो है वो केतु का डोमेन है, यानी पेड़ की जड़ जो है वो केतु है, फैलाव जो है राहु है। तो छोटा काम केतु का हो जाता है, इसलिए वहां राहु तकलीफ देते हैं। उस काम को बड़ा कर दीजिए, कई गुना बड़ा करके करिए। आपका छोटा अस्पताल है, बड़ा अस्पताल खोल लीजिए। सर्विस सेक्टर में आप कामों को बढ़ा लीजिए, आपको लगेगा नहीं हो पाएगा, लेकिन सफलता इसी में है। आप बड़े कर लीजिए। आपके पास एक दुकान नहीं चल रही, अब 3 दुकान खोल दीजिए, तीनों चलने लगेगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, अजमाई हुई बातें हैं। आप एक नौकर रखे हैं, आपको लगता है एक नौकर का मैं वो नहीं दे पाऊंगा और काम नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं दे पाऊंगा, 3 नौकर रख लीजिए। आपके 3 नौकर की आप सैलरी भी दे देंगे और आपका काम भी कई गुना बढ़ जाएगा। ये राहु है, ये आप करके देखिएगा। आपको लगेगा जरूर कि कैसे होगा, लेकिन राहु बड़े काम में ही सफलता देते हैं, छोटे में नहीं देते। तो ये राहु की उपायों की बात कर लेते हैं। वैसे तो राहु के लिए राहु बन जाना सबसे बेस्ट उपाय है कि यहाँ की किसी बात के लिए आप अपने आप को एकदम बड़ा कर लीजिए, खटा दीजिए, पूरी शिद्दत से लग जाइए। और अगर नहीं होता है तो मेडिटेशन, अगेन राहु केतु दोनों के लिए बेस्ट से बेस्ट उपाय है। मेडिटेट करेंगे तो आपको विजन मिलेगा, दृष्टिकोण मिलेगा, समझ बढ़ेगी, सही गलत का अंदाजा लगा पाएंगे और ना तो धोखा देंगे ना धोखा खाएंगे। मेडिटेशन के अलावा राहु के लिए जो दान की बात है वो सूखा नारियल, हर हफ्ते शनिवार को एक सूखा नारियल आप बहते जल में बहाएं। बहता जल घर के आसपास नहीं है, दूर है, तो आप किसी मंदिर, शनि मंदिर में या शिव मंदिर में भी आप इस सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम महीने में एक बार अमावस्या के दिन आप अपने घर के आसपास, थोड़ा दूर भी हो तो वहां जाके 4 नारियल कम से कम आप बहते जल में आप जरूर बहाएं। और ज्वार, ये आप राहु का उपाय आप हो जाता है, राहु इससे काफ़ी ठीक हो जाते हैं। और दूसरा,
पूजा की बात करें तो माँ सरस्वती की पूजा बताई गई है राहु के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से पूजा से अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि फोटो लगा के हम अगरबत्ती लगाएं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पे राहु धोखा है, फ़रेब है, भ्रम है, इल्यूज़न है, जहाँ हमें वो भ्रम देता है, जो सच नहीं है वो दिखाता है, वहाँ केवल ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का लाइट ही हमें सब कुछ सही दिखा सकता है, हमारी समझ को बना सकता है, हमारी समझ को बढ़ा सकता है। हम केवल ज्ञान के प्रकाश में ही ये देख सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, वो जो दूर दिख रहा है वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो मेरे हिसाब से सरस्वती माँ की पूजा नहीं, ज्ञान अर्जित करना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करना, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब आप जिस काम को करते हैं उस काम में आपको एक्सपर्टीज लेना। जो भी आप काम करते हैं उसमें मास्टरी प्राप्त करिए, उसमें बहुत सारा पढ़िए, उसमें सीखिए, उसमें जाकर ट्रेनिंग लीजिए। जो काम भी आप करते हैं, जब उस काम में आप ज्ञानवान बनेंगे तो फिर राहु आपको उस काम से बिल्कुल हटाएंगे नहीं, भ्रमित भी नहीं करेंगे। राहु अपना काम करेंगे लेकिन आप भ्रमित नहीं होंगे। और जब आपके पास ज्ञान होगा, एक्सपर्टीज होगी, मास्टरी होगी, तो फिर आप काम को बड़ा करने में भी बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज है। आप जानते हैं कि मैं काम को बड़ा करूंगा तो ये मैं उसे फैला सकूंगा, कमा सकूंगा, तो आप उसको बड़ा भी कर लेंगे। तो राहु के लिए ये बहुत जरूरी है ज्ञान को ग्रहण करना। ज्ञान तो केतु के लिए भी चाहिए, लेकिन वहां आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, वहां खुद के अंदर उतरने की जरूरत है। वहां का मेडिटेशन अलग है, वहां खुद को जानना, खुद के अंदर जाना। क्योंकि केतु रूट है, जड़ है, तो जड़ रूट तो हमारा आत्मा ही है। तो वहां आत्मा की यात्रा जब होती है तो केतु सही होते हैं। यहाँ आप जो काम कर रहे हैं मटेरियल जगत की बात है, राहु टोटल मटेरियल जगत है, भविष्य है, टेक्नोलॉजी है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने किए गए काम पे ज्ञान लेने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है, तब आपको राहु आपको सपोर्ट करेंगे या आप राहु का उपयोग अपने लिए कर सकेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।